आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे चीजी चिकन मसाला पाव। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, आपकी बहुत ज्यादा फिलिंग है और इससे पेट भर जाने वाला है। ये आप इसको ऑफिस के लिए दे सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे ये तो तैयार कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ऑप्शन रहेगा और बच्चे खुश भी हो जाएंगे, बच्चों को बहुत मजा आएगा ये खा के। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि चीजी चिकन मसाला पाव मैंने किस तरह से तैयार किया है। आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये पतले पतले चिकन के मैंने स्ट्रिप्स काट लिए हैं, पतले पतले काटने हैं, लंबे लंबे। दही है 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून सॉल्ट है, हल्दी है 1/4 टीस्पून। अब इन सारी चीजों को हम चिकन में डाल देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, सारे मसाले। अब इसको मिक्स करके हम आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी देर मैं दिखाती हूँ चिकन मसाला पाव के और क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो बाकी चीजें हम दिखा देते हैं आपको। चिकन मैरिनेट हो चुका है। थोड़ा सा दोबारा से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, ये लाल और हरी शिमला मिर्च है, 2 ग्रीन चिली को काट लिया है, 1 प्याज को अंडे जैसी मैंने काट लिया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, प्याज को डाल के पहले हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको। हल्का सा प्याज को भूनने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, इसको भी भून लेंगे, थोड़ा गला लेंगे। टमाटर मैंने डाल दिया है, इसमें टमाटर को गलाना है हमें, तो इसको हम पहले ढक देते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो उसके लिए हम लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें गरम मसाला और लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ताकि टमाटर में भी कलर आ जाए। अब इसमें मैंने टमाटर में सारे मसाले डालने के बाद उसको पका लिया था। अब ये इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, चिकन को भी अच्छे से इसके साथ पका लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने दही डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, तो वो पानी छोड़ेगा, चिकन का अपना पानी छूटेगा, उसी में ये गल जाएगा। क्योंकि बहुत पतले पतले पीसेस हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ढक के इसको छोड़ देते हैं। चिकन गल चुका है, इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं, लाल और हरी, और उसको मिक्स कर लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और ये हमारा चिकन मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा स्टफिंग के लिए पाव में। इस पानी सूखते सूखते में शिमला मिर्च भी गल जाएगी। थोड़ा क्रंची रखना है इसको, हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है शिमला मिर्च को। चिली ऑयल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको मैंने तैयार कर लिया है। तो यह हमारा चिली ऑयल तैयार हो गया है, थोड़ा मसाले वाला। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। हमारी सारी चीजें तैयार हैं, हमारा चिकन भी पक चुका है, चिली ऑयल भी तैयार है, प्याज को काट लिया है। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो मैंने ये पाव लिए हैं बड़े वाले, तो आपको जो मिल जाए आप वो ले लीजिएगा। जो नॉर्मल पाव आते हैं आप वो ले सकते हैं। आप इसको बंस में भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी तो मैंने प्याज डाल दी है, चीज स्लाइस ले लिया है, इसको हम डाल देंगे। आप कोई सी भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया है और इस तरह से हमने इसको बंद कर देंगे। अब इसको चिली ऑयल को कैसे यूज करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इसको एक बार इसको आप दबा दें। अब ये जो ऑयल हमने बनाया था चिली ऑयल, इस पे लगा देते हैं। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, ये इस पर रख देते हैं और लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पाव भी चिली ऑयल में पक जाएगा और जो चीज है वो भी पिघल जाएगी। दोनों तरफ से हम ऐसे ही कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा चीजी चिकन मसाला पाव तैयार हो जाएगा। अब इसे पलट देते हैं। इस साइड के लिए भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से दबा के इसको अच्छे से आप सेक लें। तो बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो आप देखिए बढ़िया सा हमारा चीजी चिकन मसाला पाव तैयार हो चुका है। कितना जबरदस्त बना है। आप बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। हमें आपके फीडबैक का इंतजार भी रहता है। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहनाज दस्तरखान।